नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी आवाज। मैं हूं अंजलि। मेरी आवाज में आज हम जानेंगे लोगों की प्रतिक्रिया नरेंद्र मोदी के उस भाषण पर जो उन्होंने हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दिया। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्रों ने नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था उनके विकास के मॉडल का मंत्र देने के लिए। आइए जानते हैं हमारे दर्शकों की प्रतिक्रिया कि आखिर उनका क्या कहना है नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य पर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले कॉलर कुमार अभिषेक जी से। अभिषेक जी, कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? मैं कलकत्ता से हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जी, आपको पता होगा एसआरसीसी कॉलेज में नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर आप दिल्ली में चाय के आदी हैं तो शायद ही किसी कप में गुजरात का दूध ना हो। क्या कहना है आपका नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर? ये भाषण जो है दैट वाज एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग जी। एटलीस्ट ये सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे देश में अभी भी कोई एक नेता है जो मतलब हमारे फ्यूचर को, हमारे इंडिया को और आगे ले जा सकता है। करंट स्टेट इज प्रीटी डिप्रेसिंग, जिसमें कोई दो मत नहीं है किसी भी मेरे दोस्तों के बीच या मेरे परिवार में। सबको यही लगता है कि अभी का सिचुएशन काफी इम्प्रूव होने वाला है जी। तो अगर नरेंद्र मोदी जी आगे जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो डेफिनेटली हमारे देश में काफी कुछ चेंज आएंगे और एक पॉजिटिव तरीके से चेंज आएंगे जी। सबसे खास बात मुझे ये लगी इनकी स्पीच की जी कि ये पूरा एक डेवलपमेंट का मुद्दा लेके उन्होंने बात कही जी। आप कह रहे हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीच थी ये। क्या लगता है आपको एसआरसीसी में खुद छात्रों ने सेलेक्ट करा था नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी यूथ आइकॉन बन गए हैं? उसमें तो कोई डाउट नहीं है जी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है जी। अभी अगर आप अगर ऑनलाइन चेक करें कहीं भी ट्विटर या फेसबुक या कहीं पे भी, सो देयर इज हार्डली एनी, मैं ऐसे कहूँ तो इंडिया में भी हार्डली एनी पॉलिटिशियन होगा जिसके बारे में इतने हाई लेवल पे डिस्कशन होता है, स्पेशली अमंग सो मेनी पीपल जो इंजीनियर्स है या जो ऐसे काम कर रहे हैं जी। और अभी सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों का फेसबुक या ट्विटर और ये सब ऑनलाइन चीजें हैं ये कभी बायस नहीं रहती है जी। बिकॉज यहाँ पे हमेशा एक खुला विचार और खुले, उस पर कोई कुछ गलत भी कहता है तो उसके ऊपर आवाज भी उठती है जी। तो मीडिया भले ही थोड़ा बायस हो या जो हो जी, वो चीज तो दिखती है सबको, उसमें कुछ कहने का नहीं है जी। तो एटलीस्ट ऑनलाइन फेसबुक ट्विटर इस सब चीजों पे काफी चीज सामने आती है जी। और सबको मालूम है कि क्या सिचुएशन है अभी कंट्री का, क्या नहीं है जी। तो एटलीस्ट एक होप दिखता है कि आगे जाके अगर ये बनते हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी तो देश का डेफिनेटली कुछ होगा। क्योंकि आज तक मैं कभी पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट लिया नहीं जी जी। बट जब से नरेंद्र मोदी जी के बारे में सुना, उनका देखा, उनके विचार सुने, वो काफी सारे हैंगआउट्स भी करते हैं जी जी। तो कभी अगर वो हैंगआउट्स रिकॉर्डेड यूट्यूब में जो रहते हैं वो कभी से सुना था, तो एटलीस्ट ये तो डेफिनेटली लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक बदलाव की तरफ ले जाएंगे देश की पॉलिटिक्स जी। इस बार जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चुनाव प्रचार किया था, 3D टेक्नोलॉजी का यूज करा था उन्होंने अपने भाषण में भी। एसआरसीसी के भाषण में उन्होंने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर काफी बात करी है। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अब उन्होंने आज के युवा को माउस चार्मर बताया है। क्या कहना है आपका? हाँ, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी आज ही देश को आगे ले जाएगी जी। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही नीचे स्तर पे भी काम होगा। चाहे वो आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, चाहे आप मेडिसिन या दवाइयों के बारे में या डॉक्टर्स के लिए ले लीजिए, कोई भी चीज अगर देश में होगी तो वो बायो टेक्नोलॉजी ही होगी। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये मुद्दा ही मेरे को लगता है जो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की चीजें होंगी ये आगे के हमारे अगले 5 साल और 10 सालों में काफी प्रायोरिटी रखेंगे जी, तभी हमारा देश और आगे बढ़े जी। आखिर में ये जानना चाहेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी का जो तरीका है पॉलिटिक्स का या कहें डेवलपमेंट जिसको वो बहुत बढ़ावा देते हैं, आपको क्या लगता है कि गवर्नेंस और डेवलपमेंट से क्या इम्पैक्ट होगा गवर्नेंस पर डेवलपमेंट का, अगर वो डेवलपमेंट को अपना जो है आधार बनाकर चलते हैं? तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम लोग जितने भी इंडिया में हैं बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो वोट भी नहीं देते हैं। बेसिकली इसमें कोई गलत या कोई सही वाली बात नहीं है। बेसिकली लोग अपना लाइफ जीने के लिए जो बेसिक जरूरतें हैं उसकी पूर्ति करने के लिए अपना कदम उठाते हैं जी। तो वाया डेवलपमेंट, वाया टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर गुड गवर्नेंस जो आती है वो एटलीस्ट एक रास्ता रहता है जिसके थ्रू मुझे लगता है कि सभी जो जिस राह पे चलते हैं अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने की, उसमें सबको सुविधा मिलता है।
जी। तो ये सुविधा सिर्फ एक हाई लेवल पे नहीं मिलता है, जब वही सुविधा आपको छोटे लेवल पे भी मिले, यहाँ पे जो बेसिक नीड्स है एकदम एकदम पोअरेस्ट टू पुअर पॉवर्टी हो गया ऐसा रहे, जी, तो उसका इम्पोर्टेंस एक और अलग हो जाता है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर डेवलपमेंट का ये मुद्दा बनके अगर आगे चलता रहेगा तो ग्रासरूट लेवल पे इम्पैक्ट आएगा ही। जी, तो कुमार अभिषेक जी का कहना है कि डेवलपमेंट एक अहम मुद्दा है और यही मुद्दा बनकर चलता रहा तो गुड गवर्नेंस जरूर आएगी और गवर्नेंस पर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कुमार अभिषेक जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब बात करते हैं हमारे अगले कॉलर सुनील कुमार जी से। सुनील जी, कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी, तो सुनील जी, नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पर, उस पर आज हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं हमारे दर्शकों की। क्या कहना है, कैसा लगा आपको ये भाषण सुनकर? Actually, myself big fan of Narendra Modi and जी, I heard again the Lion of India. जी, I really like that guy. जी। अपने इस भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट की बहुत बात करी है। एक तरह से कहा जा रहा है कि मोदी जी ने विकास का मंत्र दिया है छात्रों को। क्या लगता है आपको कि डेवलपमेंट जो है गवर्नेंस पर इसका क्या असर पड़ता है? Modi means development, जी, nothing else. And I have followed the Gujarat growth story जी, for a long time, 2-3 years back, जी, and I've seen what this man has done to the Gujarat. He is the goat for Gujaratis, जी, and he has too much. He has done so much, like the power supply and the broadband. जी, Nobody can match his जी, growth story. जी। तो ये थे सुनील कुमार जी, जिनको लगता है कि मोदी मीन्स डेवलपमेंट और उन्होंने कहा है कि विकास का मंत्र जो है ये मोदी का मंत्र है और इसी के जरिए गुड गवर्नेंस को वो लेकर आएंगे। सुनील जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर कृतदेव जी से। कृतदेव जी, कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? मैं पुणे से बोल रहा हूँ। जी, जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने एसआरसीसी कॉलेज में एक वक्तव्य में डेवलपमेंट की बात करी है, विकास की बात करी है, स्पीड, स्किल और स्केल, इन 3 पैमानों को डेवलपमेंट का आधार बताया है। क्या कहना है आपका उनके इस पूरे वक्तव्य के बारे में? एक्चुअली देखा जाए तो मैं तो पहले से ही नरेंद्र मोदी का फैन हूँ, तो लोग मुझे बोल सकते हैं कि मैं बायस्ड हूँ, मैं अच्छा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं कंपैरेटिव तौर पे कहूँगा जी, कि अगर कोई आदमी बिना कागज देखे कोई चीज देता है तो उसके दिल की बात होती है। जी, मैं इस चीज को मानता हूँ। जी, जी, और मैंने देखा है कि दूसरे नेता लोग, उनकी नजरें हमेशा कागज में ही गड़ी रहती हैं, तो वो लोगों से आंख क्या मिलाएंगे? जी, और एक्चुअल उनके दिल की बात तो वही तो पता चल जाती है जी, कि वो नजर मिलाने की तो हिम्मत नहीं है। जी, कागज से बाहर अगर वो देखते हैं तो उससे उनका भाषा भूल जाएगा। जी, तो एक्चुअली मैं यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की जो थिंकिंग है, जैसे कि उन्होंने लोगों को इतने सिंपल तरीके से समझा दिया कि कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे वो देश के काम प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। जी, तो मुझे लगता है कि जितना ही सिंपलिसिटी उनके रहन सहन में है, उनकी लाइफ में है, उतने ही सिंपल तरीके से वो लोगों को प्रेरणा भी दे देते हैं। जी, और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी लाइफ की। जी, बाकी मुझे लगता है आज के एक युवा के हिसाब से जी, वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है। जी। आपको क्या लगता है जो विकास की बात करी जाती है, नरेंद्र मोदी को विकास का पर्यायवाची बताया जाता है, जो इतना डंका बजाया जाता है विकास का गुजरात में, क्या सच में इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है? क्योंकि देखा जाए तो कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इसका सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि असल में गुजरात एक समृद्ध राज्य है। हाँ, तो समृद्ध तो देखा जाए तो भारत भी समृद्ध है। सोने की चिड़िया बोलते थे, जगत गुरु बोलते थे जी, लेकिन उस चीज का उपयोग किसने किया, किसने उसको लूटा, जी, ये चीजें भी तो मायने रखती है ना। बिल्कुल। अगर गुजरात पहले से समृद्ध है तो अच्छी बात है, लेकिन उस समृद्धि को सही डायरेक्शन में यूज करना, उसको और बढ़ाना, ये भी तो एक योग्यता है और वो नरेंद्र मोदी जी के पास है। भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ पे सोना बहुत होता था, यहाँ तक का व्यापार जो था वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था जी, लेकिन वो चीज को बढ़ावा किसने दिया, कौन बढ़ा पाया? तो वो योग्यता की ही बात है। अगर योग्यता थी तभी तो उसको मेंटेन करके रखा है, जी, उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जी, तो मुझे लगता है कि जो लोग बोलते हैं उनको सोचना चाहिए कि ठीक है,
वहाँ के लोगों ने मेहनत की, लेकिन उनको प्रेरणा किसने दी, जी, उनको रास्ता किसने दिखाया? जी, जी, वो भी तो एक मैटर है जो लोगों को समझना चाहिए। जी। तो समृद्धता को बरकरार रखने के लिए जो योग्यता चाहिए वो नरेंद्र मोदी ने दिखाई है और इसीलिए गुजरात आज शायद विकास के पैमानों पर अव्वल आ रहा है। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एसआरसीसी कॉलेज में कुछ खुद छात्रों ने वहाँ के नरेंद्र मोदी को सेलेक्ट करा इस वक्तव्य के लिए। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी अब एक यूथ आइकॉन बनकर उभर रहे हैं? देखिए, यूथ आइकन से मतलब ये नहीं कि युवा होना चाहिए जी। यूथ आइकन का मतलब उसके अंदर युवा जैसी एनर्जी होनी चाहिए जी, और वो बातें नरेंद्र मोदी जी में है। जी, तो यूथ आइकन कहें या कि पूरे इंडिया के लिए एक आइकन कहें, जी, दोनों सेम है मेरे हिसाब से। जी। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का ये जो तरीका है नरेंद्र मोदी का, विकास को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको गवर्नेंस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसका? गवर्नेंस देखा जाए तो एक तरीके से सिंपल सी बात यह है कि किस तरीके से आपको मेंटेन करके रखना चाहिए, लोगों को किस तरीके से आप सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं जी, और किस तरीके से आप लोगों को सरकार के निर्णय में, सरकार के काम में भागीदार बना सकते हैं। मतलब लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वोट दिया और 5 साल के लिए फुर्सत हो गए। जी, उन्हें भी हर योजना में शामिल होना चाहिए, हर जगह पर उन्हें लगना चाहिए कि हम कर रहे हैं। जी, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये नेता लोग कर रहे हैं, ये पुलिस कर रही है, ये कानून कर रहा है। जी, उन्हें ये लगना चाहिए कि हम कर रहे हैं, हमारी मदद से हो रहा है। जी, तो जी, एक एक्चुअल गवर्नेंस वही है कि जिसमें जनता को खुद महसूस होना चाहिए कि हाँ, हम इसमें बराबर के भागीदार हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा मौका हमें मिल सकता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जी। कृतदेव जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि नरेंद्र मोदी विकास का पर्यायवाची बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी की योग्यता ही है जो गुजरात आज विकास के पैमानों पर नए आयामों को छू रहा है। मोदी की प्रशासनिक छवि, सोच और शीघ्र फैसला लेने की क्षमता ही है जो लोगों को इतना आकर्षित करती है और अब कहीं ना कहीं शायद मोदी यूथ आइकॉन भी बनते नजर आ रहे हैं। मेरी आवाज के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।